हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के रिज़ल्ट के बारे में और बहुत दिनों से हमें इसका इंतज़ार था कि इस स्टॉक का रिज़ल्ट आने वाला है और मैंने आपको 31st की जो है डेट भी बताई थी 31 का। और आज स्टॉक में पूरे दिन वेट करने के बाद में शाम को जो है 9 बजे के करीब इसका रिज़ल्ट आया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगा और हो सके टाइम मिलता है तो मैं आपको उसके लेवल्स भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ और देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप जा कर के देखेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आपको 31st में 2 अनाउंसमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बोर्ड का आउटकम मीटिंग है और दूसरा है फाइनेंशियल रिजल्ट का। और यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर देखिएगा सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी दोस्तों इन्होंने अपडेट कर दिया है और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अपडेट नहीं किया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों हमारे लिए कि हमें ज़्यादा कोई खास जानकारी हमें पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि सितंबर और जून का क्वार्टर का कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो जून क्वार्टर में हमारा 236 करोड़ का हुआ था लॉस और ये बढ़ कर के डबल हो चुका, 401 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। लोगों की पूरी आशा थी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा-सा स्टॉक में नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, पर स्टॉक अब धीरे-धीरे भी बढ़ भी रहा है, वो भी हम बात करेंगे। तो इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था वो 401 करोड़ का लॉस हुआ और यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, अगर आप यहाँ से व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप एनएसए से ओपन कर सकते हैं और बीएसए से भी। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो अटैचमेंट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक हियर पर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस तरह से आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये 401 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। और ये हमारा है स्टैंड अलोन लॉस, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टैंड अलोन का है, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे जा करके देखेंगे तो यहाँ पर बाकी सारे क्वार्टर का भी कंपैरिजन किया गया है, सेगमेंट के बारे में भी यहाँ पर टोटल रेवेन्यू वगैरह दे रखी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। सेगमेंट का रिजल्ट है यहाँ पर, वो भी देख सकते हैं आप। हर एक सेगमेंट के बारे में बताया गया है, खास करके इसमें पावर सेक्टर पर ध्यान देना है और एक रियल एस्टेट में। तो ये 2-3 ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छे खासे दिख रहे हैं। बाकी अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो 32 पेज के आसपास इसकी हिस्ट्री है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। अगर हम असेट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो असेट्स है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसको कंपैरिजन किया है सेगमेंट के असेट से, तो टोटल सेगमेंट की जो असेट्स है वो देख सकते हैं आप 38,686 करोड़ की है। और लिएबिलिटी अगर आप इसी में देखेंगे टोटल सेगमेंट लिएबिलिटी तो 12,756 यानी कि 12,756 करोड़ का है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 38,686 करोड़ की इसकी असेट्स है। ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। कंपनी को लॉस जरूर हुआ है। अब हम चलते हैं बीएसई की वेबसाइट पर और बीएसई की वेबसाइट पर भी आप जाकर के देखेंगे तो स्टॉक में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 31st का लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं 9:18 PM पर, यानी कि ये 9:15 बजे के आसपास आया। और डेट देख सकते हैं 31st 10 मंथ 2020, यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई है यहाँ से, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको इस तरह से पीडीएफ फाइल जनरेट होती हुई नजर आ जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पर भी 32 पेज का इन्होंने जो है डाटा दे रखा है और टोटल यहाँ पर देखिएगा ये 401 करोड़ का इसका जो है लॉस हुआ है। जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये होता है लॉस दोस्तों। अगर आपको पूरी डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़े पेज का है, सेगमेंट वाइज भी दे रखा है, रेवेन्यू कितनी हुई है
क्वार्टरली बेसिस पर भी इन्होंने दे रखी है। आप कंपैरिजन भी करना चाहे पिछले क्वार्टर से तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हैं आप। जो बैलेंस शीट एनएससी में वही बैलेंस शीट आपको यहाँ पर भी मिलेगी। असेट्स में नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे केवल आपको लॉस और प्रॉफिट के बारे में बताना था। तो कंपनी में तो लॉस हुआ है दोस्तों 401 करोड़ का, और सभी इन्वेस्टर को लग रहा था कि स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म में रहेगा और स्टॉक अप ट्रेंड में भी जा सकता है। तो ये स्टॉक के बारे में सोच रहे थे, और अब स्टॉक में जो है कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है, पर आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है। इस लेटेस्ट कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये 3.65 का, और उसके बाद में स्टॉक का दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 3.30 का, ये दो रहेंगे। और इस केस में अगर स्टॉक कल के दिन में ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के हाई का वेट करना होगा, जो कि हमारा 4.05 का। उसके बाद फर्स्ट टारगेट रखना है आपका इस कैंडल का हाई 4.20 का, और उसके बाद रखना है आपको दूसरा लेवल जो कि हमारा है 4.40 का, और तीसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का है 4.65 का। अगर स्टॉक 4.65 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो स्टॉक में अप ट्रेंड बना रहेगा, और अगर यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो फिर से गिरावट आएगी। साथ ही स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था। चलिए दोस्तों, वीडियो की यही एंडिंग करते हैं। और देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। इसका मतलब ये है कि स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए वीडियो की यही शुरुआत एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।